भक्त के लक्षण क्या हैं? क्या वो भक्त है जो 10 घंटे कीर्तन करता है? क्या वो भक्त है जो वनों में जाके त्यागी बन गया, वैरागी बन गया, घर बार छोड़ दिया? क्या वो भक्त है जिसने खाना छोड़ दिया? क्या वो भक्त है जिसने बातचीत करनी बंद कर दी, मौन हो गया? क्या वो भक्त है जो महीना महीना जमीन के अंदर, उसके अंदर रहकर तप करके बाहर निकलते हैं? कौन सा भक्त है? इनमें अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। तो गीता में कहा है, जिन्होंने उसको भक्त जाना है उन्होंने भक्ति का अर्थ नहीं जाना। भक्ति का अर्थ है मुक्ति। और मुक्ति किससे, और मुक्ति के लक्षण क्या है? महाराज को बहुत अक्सर किया करते थे। 12वें अध्याय के 13वें श्लोक है ये। तो उन्होंने कहा है कि 5 गुण हैं जो भक्त के जो प्रकट होते हैं, जिसमें भक्ति का मतलब जिसने कामना की मुक्ति, जिसकी कामना की मुक्ति प्राप्त होती है, जो उस पथ पर अग्रसर होता है। पहला कौन सा है? पहला है अद्वेष्टा। अद्वेष्टे का अर्थ क्या है? जो तुम्हारे से द्वेष करता है उससे भी द्वेष नहीं करना। हमारे मन से तो वैसे बेवजह द्वेष नहीं जाता। कहते हैं कि ये इतनी ईर्ष्या की जन्मजात बुराई है, जो लोग घर छोड़ के वनों में चले जाते हैं, साधु बन जाते हैं, भगवा पहन लेते हैं, वो भी अगर उनको कोई कहे कि वो जो फलां बाबा है उसके शिष्य तो बहुत बढ़ गए हैं, उसमें कि तो बहुत आनंद आ रहा था, तो उनमें द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो उन्होंने कहा है अद्वेष्टा का अर्थ है जो आपसे द्वेष करता, उससे भी जो द्वेष नहीं करता वो अद्वेष्टा है। तो सबसे पहला गीता में जो भक्ति का गुण कहा है, मुक्ति का, कामना से मुक्ति का, वो है अद्वेष्टा। और दूसरा है निर्वैर। निर्वैर क्या है? कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू की दोस्ती, ना काहू से वैर। वैर की मुक्ति कहा है कि सिर्फ कर्म से नहीं, वचन से नहीं, भावों से, भावना से भी वैर की वृत्ति को त्यागना होगा। यहां तक कहा है कि अगर आपके भाव शुद्ध हो गए, सद्भावना से, भाव शुद्ध मतलब वैर रहित, अगर सद्भावना से कोई दुष्कर्म भी करते हैं, वो भी शुभ कर्म में परिवर्तन हो जाता है, अगर हमारे भाव में वैर की वृत्ति नहीं है। कहते हैं